गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे आवेश के प्रकार के बारे में। इससे पहले वीडियो हमने जाना था कि विद्युत आवेश क्या होता है और आवेश के मात्रक और विमा के बारे में भी हमने जाना था। और आज की वीडियो में हम आवेश के प्रकार जानेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा ऋणावेश और एक होता है हमारा धनावेश। यानी हमारी कभी कभी वस्तु धनावेशित भी होती है और कभी कभी ऋणावेशित वस्तु हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे आवेश के दो प्रकार बनते हैं, एक होता है हमारा धनावेश, धनावेश। इसकी परिभाषा में ये लिखेंगे कि वे पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वस्तु धनावेशित हो जाती है, तो उसे धनावेश कहते हैं। यानी हमारे पास एक उदासीन गोला है, आप मान के चलिए मेरे पास एक ये ए वस्तु है और एक बी है। अब ये दोनों उदासीन है। उदासीन मतलब जानते हैं आप, उदासीन मतलब ये होता है कि जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। यानी जितना धनावेश इसके पास है उतना ऋणावेश इसके पास है। दोनों ये जो है समान प्रकृति में है, दोनों के पास समान समान धनावेश और ऋणावेश है। ये हमारा उदासीन होता है। उदासीन का नेट चार्ज जो होता है वो जीरो होता है, नेट चार्ज जीरो होता है। अगर आप इन वस्तुओं को आपस में रगड़े, अगर आप इन वस्तुओं को दोनों को आपस में रगड़ देते हैं ए और बी, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई। तो यही है कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो वस्तु हमारे धनावेशित होती है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह हमारी वस्तु ऋणावेशित होती है। तो यही हमसे इसकी परिभाषा में लिखना है कि धनावेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋणावेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ये हमें लिखना है। तो आइए लिखते धनावेश की परिभाषा में कि वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वस्तु धनावेशित हो जाती है, वस्तु धनावेशित हो जाती है, जिसे धनावेश कहते हैं, जिसे धनावेश कहते हैं। ये तो हमसे कहा है इसने कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो हमारा धनावेशित हो जाती है और ये हमारा ऋणावेश हो जाएगा। तो जब हमने दोनों अगोलों को आपस में रगड़ा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जिसके कारण ये वस्तु धनावेशित हो गई, और जब वस्तु धनावेशित हो जाती है उसी को हम धनावेश कहते हैं। और दूसरा प्रकार इसका आता है ऋणावेश। ऋणावेश में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। क्या उल्टा मतलब, जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो वो वस्तु हमारी ऋणावेशित हो जाती है, तो उसको हम ऋणावेश कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम उसी परिभाषा में लिखेंगे कि वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण वस्तु ऋणावेशित
वस्तु ऋणावेशित हो जाती है जिसे ऋणावेश कहते हैं, हो जाती है जिसे ऋणावेश कहते हैं। ये हमारी ऋणावेश की परिभाषा हो जाएगी। मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूं एक बार। हमने जाना कि आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा धनावेश, एक होता है हमारा ऋणावेश। हमने दो गोले लिए जो कि उदासीन है। उदासीन का मतलब ये होता है कि जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी जिसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों में समान मात्रा में समान होता है, तो हमारा उदासीन कहलाता है। और उदासीन का नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। तो जब हमने इन दोनों गोलों को आपस में रगड़ा, आवेशित किया, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसके इलेक्ट्रॉन जो इस वाले में चले गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है हमारा जो होता है वो धनावेश होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो यहाँ से कम और यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे। जब अधिक हो गए तो यहाँ पर जो है वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी, और हम ऋणावेशित को ही ऋणावेश कहते हैं। तो मैंने वही परिभाषा में लिखा है कि वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वस्तु धनावेशित हो जाती है जिसे धनावेश कहते हैं, और वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण वस्तु ऋणावेशित हो जाती है जिसे ऋणावेश कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।